जंगल में एक फूस की झोपड़ी में टूनी चिड़िया अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर टूटा फूटा था, लेकिन दिल एकदम साफ था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को पंखों से सहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर कुछ खाने को नहीं है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। मैं आपके लिए जरूर कुछ लाऊंगी, थोड़ा और सब्र करो। इतना कहकर टूनी चिड़िया उड़ जाती है और वो उड़कर सीधे कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा पेड़ पर आराम से बैठा हुआ था। उसके पास खूब सारा भोजन था। कालू भैया, गौरी बहन, मुझे मालूम है मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आपके पास कुछ खाने को है? मेरे बच्चों के पास कुछ भी खाने को नहीं है। आप बस मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, बस इतना कि उनके पेट में कुछ जा सके। मैं तुम्हारी उम्र भर दुआ करूँगी। टूनी चिड़िया, सुनो मेरी बात। मैं किसी को कुछ यूं ही नहीं देता। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया? कालू जी, लगता है ये टोनी खुद को रानी समझ बैठी है। ऐसे मांग रही है जैसे हमने इसको अनाज का ठेका दे रखा है। टूनी बहन, हमारे पास अनाज है, लेकिन वो हम जैसे समझदारों के लिए है, बेवकूफ और मासूमियत के लिए नहीं। चलो चलो, कहीं और उड़ो अब यहाँ से। ठीक है गौरी बहन। कालू भाई, मुझे भूख से मरना आसान होगा, पर किसी के तानों से नहीं। भगवान सब देखता है कालू भाई। ऐसे कहकर टूनी चिड़िया रोती हुई वहां से चली जाती है। ये तो एक सूखा पेड़ है, अगर मैं इसे काट दूं और इसकी लकड़ियां बेच दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। लेकिन ये पेड़ भी तो जीता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? हे भगवान, मैं क्या करूं? कृपया आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू थे, उसका दिल जैसे टूट चुका था। तभी अचानक से एक आवाज गूंजती है। रुको रुको चिड़िया रानी, मैं मरा नहीं हूँ। ये सब तो पतझड़ है, मैं अभी जिंदा हूँ। इसलिए मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। इस जंगल की उत्तर दिशा में एक गुफा है और वो जरूरतमंद को सब कुछ देती है। हे भगवान, क्या सच में ऐसी कोई जगह है? धन्यवाद वृक्षराज, आपने तो मेरी उम्मीद को फिर से जगा दिया है। और फिर टूनी चिड़िया उड़ते हुए सीधे उस गुफा के पास पहुंच जाती है। उस गुफा के पास एक चमकदार रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन गुफा देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। हे रहस्यमय शक्ति, मेरी मदद करो। मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू थे। तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है। टूनी चिड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। बताओ टूनी, तुम्हें क्या चाहिए? हे रहस्यमय शक्ति, मैं कोई खजाना नहीं मांगती, ना ही कोई सोना चांदी। मैं तो बस एक माँ हूँ जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझे बस उतना अनाज चाहिए जितना मैं उन्हें खिला सकूं। बाकी आप जो दो, मैं उसी में खुश हूँ। तभी एक चमकती हुई रोशनी गुफा से बाहर जाती है। टूनी चिड़िया उस रोशनी के पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि गुफा के बाहर अनाज से भरी बोरियां रखी हुई हैं। खूब सारे दाने और भोजन रखा था। ये सब देखकर टूनी चिड़िया का दिल भर आता है और उसकी आंख से आंसू भी नहीं रुक रहे थे। धन्यवाद, मैं वादा करती हूँ कभी लालच नहीं करूँगी, सिर्फ बच्चों का पेट भरने जितना ही मांगूंगी। कालू कौवा, जो टूनी चिड़िया का पीछा करते हुए वहां तक आया था। अरे वाह, ये तो राज है, राज। अरे वाह री टूनी चिड़िया, तू तो बड़ी होशियार निकली। लेकिन अब तू देख टूनी, ये कालू क्या करता है। अब इस जंगल का राजा मैं बनूंगा, कालू कौवा। ऐसा कहकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है और गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा उससे सवाल करती है। बताओ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सब कुछ चाहिए। जंगल की सारी दौलत, हीरे जवाहरात, सोने चांदी की चीजें, और हाँ, इस जंगल की बादशाही। सुन रही हो ना तुम? अब इस जंगल पर राज मेरा होगा, कालू कौवे का राज। हा 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 हा। तभी अचानक से एक तेज रोशनी फिर से निकलती है। गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। कालू कौवे, लालच यहाँ बर्दाश्त नहीं। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते।
कालू कौवा उस गुफा के अंदर कैद हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी कौवी के घर में अनाज खत्म हो चुका था। वो भूख से तड़प रही थी। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो सीधी उड़ती हुई टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। टूनी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तुम्हें ताने दिए, तुमसे मुंह मोड़ा, लेकिन अब जब भूख ने मुझे घेर लिया है तब समझ आया कि दिल का बड़ा होना क्या होता है। क्या तुम मेरी मदद करोगी टूनी? गौरी बहन भूख, जात पात, तमीज और गलती नहीं देखती, वो सिर्फ पेट देखती है। चलो मेरे साथ। इतना कहकर टूनी चिड़िया गौरी कौवी को उसी गुफा की ओर ले जाती है। वो अंदर जाकर देखते हैं कि कालू कौवा गुफा के अंदर कैद है। हे भगवान, कालू भाई, ये सब क्या हाल बना लिया है तुमने? और फिर टूनी चिड़िया अपने पंख से उसे हवा करती है। कालू कौवे की आंखें खुल जाती हैं। टूनी, टूनी तुम आ गई। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। चलो अब कोई बात नहीं, गलतियां तो पंछियों से ही होती हैं। कालू भैया, आज आपने अपनी गलतियां मान ली, यही सबसे बड़ी बहादुरी है। चलो अब हम अपने घर वापस चलते हैं। और फिर वो सब जंगल में वापस आ जाते हैं और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं।